इवन आज की जो मेरी वीडियो है वो झारखंड में आई हुई पीजीटी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में। ठीक है, देखिए इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी जो है आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जिस सब्जेक्ट से पीजीटी करना है आपके पास उस सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात इसमें पोस्ट है 3120 पोस्ट है। इसकी फ़ीस जो है वो मात्र 100 रुपये है और SC ST जो झारखंड के निवासी हैं उनकी 50 रुपये फ़ीस है। ठीक है, इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 4 मई है और पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो 6 मई है। ठीक है, और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट जो है वो 8 मई है। ठीक है, अब इस फॉर्म में मान लीजिए कोई गलती हो जाती है आपसे तो इस फॉर्म में करेक्शन करने का भी टाइम आपको दिया जाएगा, जो कि 10 से 12 के बीच में आपको ये साइट ओपन होगी। उसमें जा कर के आप फॉर्म में करेक्शन जो भी आपसे गलती होगी वो कर सकते हैं। फिलहाल आप ध्यान से फॉर्म भरिएगा, ऐसे नौबती ना कि आपको करेक्शन करना पड़े। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन में वैकेंसी दी गई है। रेगुलर वे में अगर रेगुलर की बात करें तो रेगुलर की वैकेंसी कितनी है, टीजीटी रिजर्व वैकेंसी, बैकलॉग टीजीटी रिजर्व। अगर देखिए एक चीज़ तो बताना भूल गई कि हाँ जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन यानी कि कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि आप सीधे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिलहाल कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है। इसमें पीजीटी बायोलॉजी की बात करें 218 पोस्ट है और पीजीटी केमिस्ट्री में 227 पोस्ट है, पीजीटी ज्योग्राफी में 164 पोस्ट है, पीजीटी हिंदी में 163 पोस्ट है एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स में 167 टोटल पोस्ट है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स की बात करें 167 है, हिस्ट्री में 182 है, संस्कृत में 169, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा फिजिक्स में वैकेंसी है क्योंकि पिछली बार सीट काफ़ी मेरिट बहुत लो गई थी फिजिक्स की, क्योंकि पेपर जो होता है इसका लेवल थोड़ा अच्छा खासा होता है, इस वजह से थोड़ी मेरिट बहुत हाई गई थी। पीजीटी मैथ्स की जो है 185, पीजीटी कॉमर्स की 200 है, पीजीटी इंग्लिश की 211 है। ठीक है, टोटल पोस्ट आपके सामने रखी हुई इतनी पोस्ट है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन का जो अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन की तो CBT बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, अगर एक ही पेपर यानी कि अगर एक सब्जेक्ट का पेपर 2 डेट में है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये बात किस में दी गई है, नोटिफिकेशन में अच्छे से क्लियरली मेंशन है। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एक पेपर 2 होगा। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे, टोटल एवरेज आपका 6 घंटे का होगा। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स से। 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे। इनका जो लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, उसमें दिया है नोटिफिकेशन में कि ग्रेजुएशन लेवल का इसका जो टफ का लेवल होगा वो होगा। सामान्य ज्ञान में आपको मिलेगा जो जनरल नॉलेज है वो आएगा, कंप्यूटर आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी और आपका झारखंड का जो GS है वो आएगा। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं, झारखंड का आप जो GS अगर अदर स्टेट के हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हिंदी आपकी 50 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा पेपर जो आपका है रिलेटेड सब्जेक्ट से आएगा, यानी कि जो सेकंड पेपर है वो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 घंटे में करने पड़ेंगे आपको और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फर्स्ट में एक क्वेश्चन 1 नंबर का था बट सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट से पीजीटी भरेंगे आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पर 150 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, अब जो पेपर फर्स्ट आपका है वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, यानी कि आपको सिर्फ 33% लाना है। अगर आप 33% से कम लाए हैं, इसमें भले आपके पूरे क्वेश्चन सही हैं, आप कोई कॉपी नहीं चेक होगी, यानी कि आपको मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 में आपको कम से कम 33% लाना है क्वालिफाई होने के लिए बस। और इस पेपर के जो पेपर 1 है इसका मार्क्स जो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर 2 जो है इस पर आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन मेरिट बनने से लिए कम से कम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर 150 क्वेश्चन है तो 150 में से आपके 300 नंबर मिलेंगे आपको, तो 300 में से कम आपके 150 मार्क्स आने चाहिए, तभी आपके 50% होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से पिछली बार फिजिक्स की मेरिट जो थी बहुत डाउन चली गई थी, यानी कि उसके मार्क्स जो लास्ट यानी कि जो 150 नंबर में चला था वो भी सिलेक्टेड था, क्योंकि पेपर जो होता है वो टफ होता है। अब पेपर का जो लेवल होगा, ये जो सब्जेक्ट है वो आपके मास्टर यानी कि MSc लेवल का या फिर MA लेवल का जो भी आप सब्जेक्ट हो उस लेवल का पेपर इसमें आता है। आप अगर अदर स्टेट की बात कर लें या सेंट्रल स्टेट की बात करें, वहाँ पर जो पीजीटी का पेपर होता है उसका जो सिलेबस लगभग सबका सेम होता है, बट इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा टफ वे है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू किसी न किसी पेपर की, नेट की, JRF की या फिर मास्टर PG की या फिर जस्ट अभी MSc BEd करके आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है क्योंकि इसमें लेवल बहुत अच्छा होता है, तो आप अच्छे से आराम से अपनी एक सीट यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मौका आपको गंवाना नहीं चाहिए। आई थिंक आप फॉर्म जरूर फिल करिए और
अच्छे से तैयारी की तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।